आपका अगले महीने एशिया कप होने वाला है। एशिया कप की मेजबानी इस साल भारत के पास थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत सहित एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेजबानी दुबई अबू धाबी शिफ्ट कर दी है। आखिर बीसीसीआई की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आतुर है, जबकि एशिया के बाकी देश भारत में इस टूर्नामेंट को खेलने में सहज हैं। देशवासियों के भारी विरोध के बावजूद एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भारत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। सोमवार को एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया। अगले महीने यूएई में यह टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की घटनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यही माना जा रहा था कि जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती तब तक दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का खेल नहीं होगा। पर शर्म की बात यह है कि बीसीसीआई खुद आगे बढ़कर इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बेकरार है और पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाए या फिर नहीं, इस पर अभी चुप्पी साधी हुई है। भारत के साथ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने में कोई मजबूरी नहीं थी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के पास थी। ऐसे में यह मौका था कि वो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में अलग थलग कर सके, लेकिन पाकिस्तान के मना करने के बाद इसे यूएई ले जाया जा रहा है। जाहिर है कि बीसीसीआई किसी भी कीमत पर यह चाहता है कि भारत पाकिस्तान का मैच जरूर हो। तो क्या पैसे की खनक राष्ट्र प्रेम पर भारी पड़ रही है? आज चर्चा इसी पर। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और साफ साफ दो टूक जवाब दिया गया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने एक झटके में पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर लिए, यहां तक कि 1960 में हुआ सिंधु समझौता भी रद्द कर दिया गया। लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान से मुकाबले का शेड्यूल जारी हुआ तो सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेले। सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं उठे, बल्कि सियासी गलियारे में भी आवाजें उठने लगी। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर चर्चा जोरों पर है। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का पहला मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत का पहला मुकाबला यूएई से 10 सितंबर को होगा। ग्रुप स्टेज में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 14 सितंबर को दुबई में ये मैच खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज 4 में टॉप 2 टीमों में अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें जगह बनाने में कामयाब होती हैं, तब फिर एक बार और दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। यानी एशिया कप में 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो सकता है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म हैं तो खेल का रिश्ता क्यों बहाल किया जा रहा है? क्या देश से पहले खेल है या फिर खेल के जरिए नई कूटनीति है? सवाल बड़ा है जिसका जवाब सरकार को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के पास गए, जनता के पास गए, वहां पर लोगों से राय जानने की कोशिश की, कुछ सवाल पूछे और इस पर लोगों ने अपनी राय दी है। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने पूछा वो सवाल था कि टी20 एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है, आपकी राय क्या है? पाक विरोधी नीति का यह अपमान है, 55% लोगों ने कहा। 45% लोगों ने कहा देश प्रेम से अलग है खेल। एक और सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या क्रिकेट के मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने का मौका गंवा दिया है?
55% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल गवा दिया है। 38% लोगों ने कहा ऐसा नहीं, और 7% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। ये जो सवाल हैं आपके सामने दिख रहे हैं, वो सवाल एक एक करके आ रहे हैं। पहला सवाल था कि क्या क्रिकेट के मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने का मौका दे दिया। 55% लोगों ने कहा बिल्कुल मौका दे दिया। 38% ने कहा ऐसा नहीं है, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल भी हमने जो पूछा था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा सवाल था कि आखिर तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र T20 एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है। लोगों ने जो राय दी है बड़ी महत्वपूर्ण है। 55% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान विरोधी नीति का अपमान है, भारत की जो पाकिस्तान विरोधी नीति है ये उसका अपमान है, और देश प्रेम से अलग है खेल, ये 45% लोगों ने कहा। अब सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, तीसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण था। वो सवाल था कि क्या बीसीसीआई सरकार की पाक विरोधी नीतियों के खिलाफ फैसले ले रही है। बीसीसीआई यानी कि क्रिकेट की बॉडी। 70% लोगों ने कहा बिल्कुल, भारत सरकार की, भारत की पॉलिसी अलग है और बीसीसीआई की पॉलिसी अलग है, ये बात सही है। और 28% लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, और 2% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं। इसके साथ साथ खेल पत्रकार शेखर विजयन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं शेखर विजयन साहब से पूछूंगा। विजयन साहब, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। जब भारत पाकिस्तान के साथ तनाव चला तो 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया भारत की सरकार ने। हम ये मैच रद्द नहीं कर पा रहे, पैसे की खनक बड़ी है या फिर राष्ट्र प्रेम, ये बीसीसीआई से हम पूछना चाहते हैं। शेखर साहब, आपकी राय इस पर क्या है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि राष्ट्र पहले क्रिकेट बाद में। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की, बहुत प्रोग्राम्स में है, और ये तो एक पॉइंट हर भारतीय देशवासी को बोलना चाहिए कि पहले देश अपने हित में होता है, फिर क्रिकेट, फिर स्पोर्ट्स, फिर सब कुछ होता है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज। अब एक और चीज है, जब बॉर्डर पे हमारे जवान लोग मारे जा रहे हैं और हम इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि जब इतना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमने पाकिस्तान को कितना एक सबक सिखाया है, उसके बाद इनके साथ क्रिकेट खेलना एक प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज अगर हमने इनके साथ खेला तो ये इंडिया और भारत के लिए एक शर्मिंदा की बात हो। उनको लगेगा, पाकिस्तान को लगेगा कि हम उनके साथ फिर खेलना चाहते हैं, फिर एंगेज करना चाहते हैं। जब हमने इनको ऑपरेशन सिंदूर, हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में भी बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। अगर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव है तो हम इनके साथ क्यों खेल रहे हैं? इंडिया को इसका मुनाफा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज फॉर इंडिया? ठीक है, इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्रिकेट कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। पाकिस्तान को इससे ज्यादा एडवांटेज होगा मोर देन इंडिया। अगर भी इंडिया पाकिस्तान के साथ ना खेले, जैसे अगर एशिया कप हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान ग्रुप में है और इंडिया मैचेस खेल रहा है, इंडिया वो मैचेस भी फॉरफीट कर सकता है। जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला है और बोलो पाकिस्तान के हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं। ये अभी हुआ था एक दो महीने पहले रीजन्स लीग क्रिकेट में, जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला नहीं था, जो हमारे इंडियन सीनियर क्रिकेटर्स हैं। तो ये हो सकता है, ये एक सोल्यूशन है। सेकंड चीज है, बीसीसीआई को एक चार्टर बनाना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे। बीसीसीआई भी चुप है, आईसीसी भी चुप है, खाली हम लोग बात करें इसके बारे में, जो हम आपके चैनल बात कर रहे हैं और जो भारत के जो देशवासी वो बात कर रहे हैं। जो प्लान होना चाहिए वो एक सोल्यूशन होना चाहिए कि हम इनके साथ कभी खेले नहीं। अगर हम इनके साथ खेलेंगे, इनको टेररिज्म पहले रोकना चाहिए पाकिस्तान को। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान की कंट्री से, देश से इतने टेररिस्ट आ रहे हैं, हमारे कितने लोगों को मारा है। इसके बावजूद हम इनके साथ खेलना चाहते हैं, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें
जैसे मैंने पहले बोला है, देश सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद है। ये महत्वपूर्ण बात शेखर साहब कर रहे हैं कि देश सबसे पहले है और बाकी सबसे बात है। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ पूर्व राजनयिक डिप्लोमेट जुड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा क्योंकि विदेश नीति और डिप्लोमेसी को लेकर बहुत गहनता के साथ, गंभीरता के साथ उन्होंने काम किया है। प्रदीप कपूर साहब, विश्व की सबसे धनी खेल संस्था है बीसीसीआई, पैसे की कमी नहीं, भरपूर पैसा इसके पास है, लेकिन बावजूद इसके एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीसीसीआई इस देश के ऊपर है? क्या बीसीसीआई इस देश की सरकार के ऊपर है? और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों देशों के बीच जो तनाव है, लगातार पाकिस्तान की सरकार से अब भी जो बयान आ रहे हैं वो परमाणु धमकी दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बावजूद इसके अगर भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलने पर तैयार है, टीम की घोषणा भी हो चुकी है, कोई बयान भी अब तक नहीं आया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो खेल की डिप्लोमेसी है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है, ये कितनी देश हित के लिए है और क्या ये होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इंडिया न्यूज़ चैनल पे आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत जिस हिसाब से घटनाएं घटी हैं अभी पिछले कुछ महीनों में जी, तो इसमें मैं एक चीज आपसे ये भी जिक्र करना चाहूंगा जो पहले एक जमाने में हुआ था जब हम विदेश मंत्रालय में थे, जॉइंट सेक्रेटरी सार्क जी, तो उस टाइम पाकिस्तान ने हमारे जो कल्चरल आर्टिस्ट थे, जैसे लता मंगेशकर का कुछ शो होना था पाकिस्तान में, तो उन्होंने उनके वीजा वगैरह कैंसिल कर दिए थे। सारे जो इंडियन कल्चरल आर्टिस्ट और कल्चरल ग्रुप्स पाकिस्तान जा रहे थे उस समय में, उस दौरान। तो हमारी भारत सरकार ने उस टाइम पे जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने आना था, जैसे राहत फतेह अली खान, मेहदी हसन, उनके जो शोज थे वो सारे कैंसिल करने पड़े क्योंकि उनके वीजा भी हमने कैंसिल कर दिए थे। तो एज जॉइंट सेक्रेटरी सार्क विदेश मंत्रालय में हमने कहा कि भाई हमको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमको तो इसमें दिखाना है कि हम कल्चरल को फिर भी प्रमोट करेंगे आपसी दोनों देशों में, क्योंकि उस टाइम पे वो 2008 वाली घटना नहीं घटी थी उस टाइम तक, जो पार्लियामेंट पे अटैक किया, जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले 26 नवंबर वाला जी। तो उसमें फिर हमारी सरकार ने वो नीति फिर बदल के उनको वीजा दे दिया जो आए थे वहां पर से, मेहदी हसन, राहत फतेह अली खान वगैरह। अब हुआ ये कि जब वो आर्टिस्ट आए तो यहाँ पर जो उनको एक्कोलेड्स मिले, जो उनको प्रेम मिला, जो उनको सारा वेलकम मिला, तो वो लोग वापस जाकर पाकिस्तान में भारत के लिए एम्बेसडर्स बन गए। उन्होंने कहा देखिए हमारा देश पाकिस्तान इतना अजीब हरकतें करता है कि कल्चर में भी वीजा रोक रहा है बड़े बड़े आर्टिस्ट का, भारतीय आर्टिस्ट का, और उन्होंने हमें इतने आदर से रिसीव किया और इतना ज़्यादा हमको वेलकम किया और सारे हमारे शोज इतने बढ़िया हुए। तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने देश को नीचा दिखाया वहाँ पर जाके कि ये हमारा देश बहुत ही घटिया देश है जो कल्चरल आर्टिस्ट को भी वीज़ा देने से मना कर रहा है। तो वो तो ठीक था उस समय के लिए। अब जो घटनाएं घटी हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज में है, अभी रोका नहीं गया है, और जो उन्होंने पहलगाम में हरकतें की और जो करते जा रहे हैं, तो ऐसा है कि हमारे जो विदेश मंत्रालय के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि हम अपनी तरफ से चाहे कुछ भी करते रहें, वो आपस में जो सोच विचार करते हैं कि हम लोग बहुत कमजोर हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा दानी हैं या बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड